Yes. Now let us start. First question is 5 friends A, B, C, D, E standing in a row facing south. So the face will be towards south. So when we see the south direction, this is the south direction, the lower portion. ऐसे नीचे की तरफ साउथ होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है. तो साउथ फेसिंग है तो हम लोग सबको नीचे देखेंगे. तो इस तरफ राइट साइड होगा, ये दाएं तरफ इधर होगा, और साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट साइड इधर होगा. आप क्या बोल रहे हैं? ए इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ, ए इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में ये है. नेक्स्ट सी इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ बी, सी राइट में है. डी इज स्टैंडिंग एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द लाइन, तो इस तरफ एक्सट्रीम में हो सकता है. अब बी सी डी, अब एक है ई, ई इसके बीच में हो सकता है, लेकिन ये बोल रहा है कि ए बी के लेफ्ट में है, सी बी के राइट में है. तो अब ई को कहाँ रखना है? ई को तो हम इधर भी रख सकते थे, ये इधर इस तरफ, ये ई तो इधर हो सकता है, लेकिन बोला है कि ये ई के बारे में यहाँ पर साइलेंट है. हु इज स्टैंडिंग एट द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ पर ई हो सकता है और ए भी हो सकता है, क्योंकि एक सवाल आ गया कि ई को कहाँ रखना है. A, B, C, D are facing south. A is standing left of B, C is standing right of B, and D is standing extreme left of the line. So there is a very bit confusion कि E कहाँ होगा. So इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफ़िकल्टी है. E को इधर रखेंगे तो सेकेंड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, सेकेंड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट माने ये फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो E होगा. लेकिन इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे सी बी ए और डी और ई को इधर रखेंगे, तो ये आंसर में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है कि ये इधर हो सकता है ए. तो आंसर दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन था. ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है. अगर ई को ए के बाद लेफ्ट में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी जगह लिखा हुआ नहीं है कि ए बी के लेफ्ट में है, सी बी के राइट में है, तो डी है एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द लाइन, बट ई कहाँ है, ये दो ऑप्शन हो सकता है. इसलिए इस क्वेश्चन में ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है. सो दिस क्वेश्चन हैज़ ए मिस प्रिंट, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है. रॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि रॉन्ग ऑप्शन है, रादर क्वेश्चन बोलने से गलत हो जा रहा है. तो ये ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग है कि इसका ऑप्शन ठीक नहीं दिया हुआ है. तो अगर कोई इस क्वेश्चन में अगर कोई इसको ये बी को दाग लगाएंगे तो भी राइट है, सॉरी ए को, इफ़ यू आर मार्किंग ए और यू आर मार्किंग ई, सो ए और सी होना चाहिए. सो देयर मस्ट बी एन ऑप्शन ए और सी. सो दिस क्वेश्चन हैज़ ए स्मॉल प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is your not facing. Not facing because in the question it is said that P, Q, R, S, T are sitting in a row. P is कहाँ लिखा हुआ है? Assume करना होगा. Assuming not facing, because that is the normal idea of sitting arrangement. So now what we will be doing, P is right of Q, तो नॉर्थ फेसिंग माने ये नॉर्थ फेसिंग है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, तो यू विल बी थिंकिंग दिस साइड इज लेफ्ट एंड यू विल बी गेटिंग राइट इज दिस साइड. ऑलवेज वी थिंक ऑफ राइट एंड लेफ्ट दैट वे. नाउ P इज राइट ऑफ Q, P इज राइट ऑफ Q, तो Q का राइट साइड में P है. T इज लेफ्ट ऑफ Q, T इज लेफ्ट ऑफ Q, बट टू द राइट ऑफ R, सो R इस तरफ, तो R का राइट में T है. P is left of S. This is clear. We are getting a clear indication R, T, Q, P, S. So who is second from the left end?
So this question is clear. Second from left hand is P, because this is the first from left. Sorry, this is not an answer. I'm sorry, there is a mistake from my part. This is not the left part, sorry. So it should be second left from this side. The second left, this is first left, this is second left. So answer will be T, that is C option. Option is C. Now come to the third question. Third question, 6 children are sitting in a row. Again we are assuming that they are not facing. So we are assuming that not facing. This is the normal assumption, not facing, they are sitting. Now what they are saying, B is between F and D. So we will be thinking this way. This is the north and this is the left portion, left side. This is the right side. Now how they are sitting? How they are sitting? B is between F and D. B is between F and D. We don't know which side is F and which side is D. हमको ये नहीं मालूम कि इधर F होगा ये इधर right होगा, फिर ऐसे लिख लेते हैं assume करके. Next, E is between A and C. So E is between A and C. Now ये दो idea हो गया. A does not sit right of F, तो A इस तरफ होगा, इस तरफ नहीं होगा, because A F का right side में या D का right side में नहीं है. So इधर तो हो सकता है, D का right side में नहीं है, माने D के इधर नहीं हो सकता है, लेकिन A तो इसका right side में तो left side में हो ही सकता है. Right. Now आगे पढ़ते हैं, next पढ़ते हैं. Next is C does not stand next to D. तो C D के पास नहीं आएगा, तो C इधर नहीं जा सकता है. तो C इस तरफ तो जा सकता है, A को इधर ला सकते हैं. अच्छा, तो अब देखो ऑप्शंस आ गया. F is sitting which pair? F is sitting which pair? Now there is a point. B is between F and D. B is between F and D. E is between A and C. E is between A and C. A does not stand right of F or D. तो F का राइट में नहीं है, तो F का राइट में नहीं है तो इधर तो आएगा नहीं, तो ये D के राइट में नहीं है, माने F ऐसे नहीं हो सकता है कि F इधर आएगा, माने F को we cannot assume F will be this side, कि F B D ऐसे नहीं हो सकता है. F इसका F का राइट साइड में नहीं है, तो ये रॉन्ग है, तो ये काट दिए, तो ये काट दिए. तो what are the possibility? Question of possibility. Question of possibility. This is the problem you have to solve. Either A can stand here or A can stand here, and FBD will be that side, because A cannot go to D's right side, and C also cannot go to D's right side. So our idea will be, now we are now thinking that it can be A, E, C, F, B, D, this way. Or we have another option, that is A will be this side, C, A, F, B, D. So अगर हम लोग इसको देखेंगे तो B और A के बीच में F है. अगर हम लोग इसको देखेंगे C और B के बीच में F है. So there is a problem again in this question, question number 3. Question number 2 was correct, but question number 3 again there is a problem. There is an option, either these two options are present. तो ये थोड़ा सा, this is a problem in question number 1 and 3. 1 में भी problem था कि आंसर में थोड़ा डाउट था. C और B के बीच में F हो सकता है, A और B के बीच में F हो सकता है. So it can be B and A, or it can be B and C. So there is an or. So this question has a wrong option, because again we have a problem of double answer. So these two questions I have faced problem.
इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन गिव मी। जैसे तुम लोग भेज सकते हो कि एफ़ का डिमांड है ए और डी, बी का पोजीशन है एफ और डी के बीच में, ठीक है। ई का पोजीशन है बिटवीन ए एंड सी, डज नॉट स्टैंड राइट ऑफ एफ, माने ए डज नॉट स्टैंड राइट ऑफ एफ, एफ का राइट में ए नहीं है, सॉरी लेफ्ट में नहीं है, ए के राइट में तो एफ है, माने ए डज नॉट स्टैंड। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था, ये होगा लेफ्ट, ये नहीं होगा, यहाँ पर ये राइट नहीं होगा, यहाँ पर लेफ्ट होना चाहिए और यहाँ पर राइट होना चाहिए। माने होना चाहिए था ए डज नॉट, ऐसे होना चाहिए था, ए डज नॉट स्टैंड लेफ्ट ऑफ, तब ठीक होता है आंसर, लेफ्ट ऑफ एफ और राइट ऑफ डी, तो क्वेश्चन का मीनिंग ठीक होता है। ये दो क्वेश्चन, दोनों में 1 और 3 में थोड़ा डिफ़िकल्टी है, ऐसे दो चार क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो आइदर ये हो सकता है बी ए और हो सकता है बी सी। अगर ये होता कि ये ए लेफ्ट ऑफ एफ लिख देंगे तो तब हम लोग इसको नहीं ले सकते, तो आंसर सी और बी होता, माने ऑप्शन बी होता, लेकिन ऐसे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन डी हो सकता है या बी हो सकता है, 1 में भी वही प्रॉब्लम था। अच्छा चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन का ये कंस्ट्रक्शन में, तो ये होता है, तो हम लोग वो मान लेंगे, तो क्वेश्चन को अपने हिसाब से, अगर एग्जाम में आएगा कोई भी ऑप्शन तुम लोग दो तो आंसर होगा। अब बोल रहे हैं फेसिंग नॉर्थ, तो अगेन फेसिंग नॉर्थ, ये नॉर्थ फेसिंग है, तो ये लेफ्ट और ये राइट। ना लेफ्ट और राइट आ गया, तो अब क्या बोले कि S इज़ बिटवीन T एंड Q, S इज़ बिटवीन T एंड Q, तो T और Q के बीच में S है, आई डोंट नो किस तरफ है, Q अगर ऐसे लिखेंगे इधर Q उधर T एज अजम्पशन, ये लेफ्ट ऑफ R, तो Q इधर होगा, तो यही होना चाहिए, क्योंकि अगर T को इधर ले आएंगे तो लेफ्ट ऑफ R तो नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए हमको ऐसे लिखना है कि Q R के लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट, P इज इमीडिएट राइट ऑफ T, तो P इज इमीडिएट राइट ऑफ T, लेफ्ट ऑफ T, सॉरी P इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, ठीक से पढ़ना होगा, ठीक से पढ़ोगे तो लेफ्ट ऑफ T ये है। अब who is at the middle? S is at the middle, so S is A, so question number 4 answer is A. Now question number 5 में चलते हैं। 5 number question says 5% XYZ a row facing north, again facing north, हम लोग इसको नॉर्थ में ऐसे लेंगे, तो ये लेफ्ट और ये राइट। अब ये क्या बोल रहा है देखते हैं। Saying that U and V are sitting in a row and facing north, X is sitting to the right of Y, X is sitting to the right of Y, X Y का राइट साइड में है, ठीक है। V is sitting left of V, Y, left of Y, V, but to the right of Z, तो Z का राइट साइड में है। Again X is sitting left of U, left of U is X, so you have our sequence। Who is second from the left? एक नंबर दो नंबर, तो X is sitting from the left, so answer होगा X is sitting from the second left, second from the left end, second from the left end means ये ऑप्शन होगा तुम्हारा X का ऑप्शन है B। Now coming to question number 4, 5 students X, Y, Z, U, V are sitting on bench, it's not said, assume करते north facing because it is not said। now what is the point, लेफ्ट इधर होगा, नॉर्थ फेसिंग माने ये नॉर्थ है, ये है लेफ्ट और ये है राइट। नाउ व्हाट इज द पॉइंट, V is sitting left of X, V is sitting left of X, X का लेफ्ट में V है, and V is sitting right of U, U का राइट में है, while Z is sitting left right of Y
बट लेफ्ट ऑफ यू, जेड इसका ऐसे है. So who is sitting at the middle? U is sitting at the middle, that is C. This type of questions are easy. Some questions are straight and repeated type हो जाता है. Next 5 apartments. 5 apartments 1 2 3 4 5. 5 अपार्टमेंट है जो कैसे है, नंबर्ड है 1 2 3 4 5. अब कुछ नहीं बोला तो हम लोग सोचेंगे अपार्टमेंट्स आर नॉर्थ फेसिंग, बिकॉज इट इज़ नॉट सेड कि कैसे है अपार्टमेंट्स. तो नॉर्थ फेसिंग है तो इधर होगा लेफ्ट और इधर होगा राइट. तो ये लेफ्ट है, तो ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट, तो लेफ्ट है और इधर है राइट. नाउ 1 is to the right of 2. 1 is to the right of 2. 2 अपार्टमेंट का राइट साइड में 1 है. While 5 is to the left of 3. 5 3 का लेफ्ट में है. ठीक है, ऐसे ही सोचते हैं ये किस तरफ होगा, ये दोनों कैसे जाएगा, ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक है. नेक्स्ट द अपार्टमेंट 5 is to the right of 1. यस, तो ये ब्लॉक को हमको ऐसे सोचना है, इधर 5 3 इधर होगा. तो हम देख रहे हैं ये 2 1 4 5 2 1 5 3. नाउ 2 is to the right of 4. 2 is to the right of 4. माने ये तो इधर नहीं होगा, ये उधर चला गया. अब 2 जो है 2 है इसका राइट साइड. तो 4 2 1 5 3. Now which apartment is at the middle? 1 number apartment is at the middle, so it will be A. Now 6 friends A B C D E F are sitting in a row facing north. So clear, north facing, clear, assumption नहीं है, north facing. Now C is sitting, तो ये left होगा और ये right होगा. Now C is between A and E. D is not at extreme end, but B is right of E. Okay. F is not at the end, but D is third from left from. तो third left माने 1 नंबर लेफ्ट, 2 नंबर लेफ्ट. अब 3 नंबर लेफ्ट में D आएगा. ई का 3 नंबर लेफ्ट में, ई का लेफ्ट साइड में 3 नंबर पोजीशन में डी है. तो एफ इज नॉट ऑन द राइट, इधर एफ नहीं हो सकता है. अब एफ बाकी है, वेयर कैन एफ सीट? एफ कैनॉट सीट हियर बिकॉज एक्सट्रीम एंड में बी राइट साइड में है, तो यहाँ नहीं हो सकता है बिकॉज एफ कैनॉट सीट एट द एक्सट्रीम राइट एंड. सो ओनली पॉसिबिलिटी इज एफ इज ऑन द लेफ्ट साइड. सो एफ D A C E B. So how many persons are sitting right of D? D का राइट साइड में, इसका राइट साइड में इधर कितना पर्सन है? 1 जन 2 जन 3 जन 4 जन. So there are 4 persons sitting right of D. Now next question. P Q R S Z. No, A P R X. So they are sitting in a row. Again we assume north facing we'll assume. तो ये north facing है. now ये left होगा, this will be left and this will be right. now what they are saying, S and Z at the center. S and Z, it can be Z and S also, माने इधर Z इधर S भी सोच सकते हैं. A and P are right side, A and P, so we can think of A P can be interchangeable, इधर P इधर जा सकते हैं. R is sitting left of A. लेफ्ट ऑफ ए आर है, बट ए और बी एकदम एंड में है. तो ए और पी अगर एंड में है तो इधर ए उधर नहीं हो सकता है क्योंकि उसके लेफ्ट में आर है. तो हमको ये मिटाना होगा. वी हैव टू रिमूव दिस पॉसिबिलिटी एंड वी हैव टू थिंक ऑफ ए शुड बी दैट साइड. तो ए अगर उधर है तो ए इस तरफ होगा, तो इधर होगा पी, इधर होगा पी.
Now which is left? Left of A is R. Left of A is R. Now which is left? What is S is now remaining. X is remaining. So S and Z को अगर ऐसे देखेंगे तो हमको X को देखना है. X को देखना है. X इधर ही होगा. तो P का राइट साइड में कौन है? P का राइट साइड में X है. So who is at the right side of P? X. तो ये दोनों भी तो ऐसे कर सकते थे. तो उसके ऊपर ये आंसर डिपेंड नहीं कर रहा है कि S और Z का सवाल ही नहीं है. P का राइट साइड में ऑब्वियसली X है, बिकॉज ये दोनों एक साथ है, ये दोनों साइड में है, R उसका राइट में है. तो तुम बोलोगे क्यों? इधर भी तो हो सकता है, ये X इधर भी हो सकता है. हाँ, दैट इज ए पॉइंट. X को इधर रखोगे, इफ X इज दिस साइड, then another problem will arise. Again the question is S and Z at the center. Problem क्या होगा? If I take X from here to here, इधर ले जाएंगे, क्योंकि X के बारे में नहीं बोला, तो S and Z सेंटर में नहीं होगा, क्योंकि इधर एक जन है, उधर तीन जन हो जाएगा. बट इफ़ यू टेक X को उस तरफ देखोगे, इफ़ यू सी X ऑन दैट साइड, देन दो जन इधर है, दो जन उधर है. So your point is now clear. S and Z are at the center. It can be ZS, but we have X on the right side of P. So answer is obviously B. इसमें कोई शक नहीं है. थोड़ा 1 और 2 में, 1 and 3 में थोड़ा दिक्कत था, इसमें ऐसा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर PQ ऐसे करके again we assume that north facing. So north facing situation we are having. Now what is said? T and Q is between U and S. Q is between U and S. So U and S, तो इधर है right side, this side is right side, and this side is left side. Q is between U and S. Okay. Now it can be no. This is Q. Q is between U and S. But it can be U and S interchangeable. माने ये दोनों को इधर उधर कर सकते हैं. बाद में देखेंगे. एक assume कर लेते हैं U and S. U को पहले, बाद में S लिखा हुआ है ऐसे. Next, T is between P and R. P and R. तो इधर P उधर R जैसे लिखा हुआ है P and S. P does not stand next to right of T, so it should be left of T, because P is not on the right side. और S का भी राइट साइड में नहीं है, तो P उधर ही हो सकता है. इससे नहीं, इधर नहीं जा सकता है P, इधर आने का एक ही स्कोप है. R does not stand, तो इधर S नहीं आएगा, क्योंकि R S के बगल में नहीं है. तो हमारा ऑप्शन आ गया, क्या आ गया? P T R U Q S. This is the only option. If you read again, you will find this is the only option. So which pair is U के दोनों तरफ? U के दोनों तरफ माने ये पूरा टोटल है. U के दोनों तरफ है R and Q. So R and Q will be option. R and Q is Q and R. So option B. Next question, 11 number. 11 number is saying 5 boys are standing in a row facing east. ओके, तो फेसिंग ईस्ट माने इस तरफ, ईस्ट माने ईस्ट का मतलब है ये अगर ईस्ट है तो हम लोग को देखना है ये ईस्ट है, दिस इज ईस्ट. नाउ ऊपर में होगा लेफ्ट और नीचे होगा राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेफ्ट एंड राइट. नाउ व्हाट इज सेड? M is left of N. M is left of N. अच्छा. Next, Q is between N and P. Okay, ऊपर में N नहीं हो सकता है. अच्छा, Q is left of R. No, उल्टा हो गया. ये ऐसे होगा, Q होगा ऊपर. एक मिनट, इसको ऊपर लिखते, तो ऐसे ऊपर में N लिख लिए N, और ये इधर है Q
is Q is left of R, left of R. Q is between N and P. तो लेफ्ट ऑफ आर बोला तो इमीडिएट लेफ्ट तो नहीं बोला, Q इज लेफ्ट ऑफ आर, Q इज लेफ्ट ऑफ आर. सो Q लेफ्ट में है लेकिन इमीडिएट इज नॉट दैट, बिकॉज वी हैव P बिटवीन द टू. माने P N के बीच में Q है, P और N के बीच में Q है. तो ये लेफ्ट ऑफ आर बोलने से तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर नहीं बोल रहे. P is fourth from the left. P is fourth from the left. First position, second position, third position, and fourth position. Yes, true. How far N is from right end? N इधर से गिनो 1, इधर से गिनेंगे 2, इधर से गिनेंगे 3, तो fourth position. So the answer is fourth from right. N. N is fourth from right. तो arrangement था M N Q P R. This arrangement. Now, 5 daughters are sitting in a row S. 5 daughters are sitting in a row S. Again, we are assuming north facing. We will assume north facing. So the question is, S is next is left this side, right this side. Now, what is the question? S is next of P but not T. Okay. K is next of R. तो ठीक है, S P के साइड में है, इधर भी हो सकता है, बट T के साइड में नहीं है. R K के साथ है, K and R. How they will come, we will see. R is extreme left. Okay. So R extreme left है. So R will be extreme left. So R will be here. T is not next to K. तो T इधर नहीं हो सकता है, T इधर नहीं हो सकता है. तो अब क्या है, K is next to R, K is next to R and R is sitting extreme left. T अब एक ही तो बाकी है, T K के साइड में नहीं है. तो एक हो सकता है कि इधर P इधर S एंड इधर T कर देंगे. तो इधर कौन आएगा, तो इधर P को ले आते. तो P S is sitting next to P not to T. तो यहाँ पर तो R K P S T हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है. देखते हैं पढ़ के. S is next to P, S is next to P. K is sitting next to R, K is sitting next to R, R is sitting extreme left, and T is not sitting next to K. तो T इधर है. Who are or is sitting adjacent to S? तो यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. K and P नहीं हो रहा है, only P नहीं, P and T. Yes, P and T. P and T are the option, P and T. So this is the possibility. But I can have another possibility also. What is the possibility? I can take P and T, but I can have another possibility that we can take the possibility this way. R answer हमको मिल गया P and T. But if I take this way, R K P, then R K P, अच्छा नहीं होगा. T is not sitting next to it, तो P होगा. अच्छा, इसको अगर S को इधर देंगे और T को इधर रखेंगे तो क्या होगा, देख लेते, पढ़ के देख लेते हैं. S is sitting next to P, not to T. S is sitting next to P, not to T. Okay, तो ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा. S is sitting next to P, but not to T. तो ऐसे तो नहीं होगा, ये तो रॉन्ग है. This is not correct. ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है. तो यही होगा R K S P T. क्यों नहीं होगा? Because
If you read, I have made a mistake here. You have to read and properly decide. S is not sitting, S is sitting next to P. S is sitting next to P. K is sitting next to R. K is sitting next to R. And R is sitting extreme left. सब कुछ ठीक था इधर. But T is not sit. ये इधर है कि S is not sitting, not T, but not T. S sitting next to P but not T. तो S T के बगल में नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है. तो ये एक ऑप्शन है कि R के बगल में है, S P बगल में है, T उसके साइड में है. तो ये S और P ऐसे होना चाहिए. P S नहीं, S P. S P होगा तो आप देखते हैं आंसर क्या होगा. कि अब आंसर क्या होगा, विच इज बिटवीन. तो ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है. आई हैव मेड द मिस्टेक हियर, सो यू हैव टू चेंज इट. द आंसर विल बी P एंड T के बगल में नहीं है. इट इज नॉट इन बिटवीन P एंड T. S is between K and P. K and P. K and P. Yes. So it will be A. Option A. Option will be A. So you have to read properly. This is not correct, and your idea will be R K S P T. This way. So sitting arrangement requires reading and then sequencing properly. Next one. Next one is P Q R S T U V are sitting on wall facing west. Okay, facing west. West की तरफ. ऊपर होगा राइट और नीचे होगा लेफ्ट, बिकॉज वेस्ट फेसिंग सिचुएशन में ऊपर राइट होता है. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, दे आर सेइंग दैट एस इज ऑन द एक्सट्रीम इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर. तो ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर इज एस. नेक्स्ट, टी इज एक्सट्रीम एंड. तो टी इधर हो सकता है, नहीं तो टी इधर हो सकता है. टी इधर नहीं होगा तो इधर होगा. नेक्स्ट, क्यू इज एंड हैज क्यू इट्स नेबर. तो क्यू इधर होगा, नहीं तो क्यू इधर होगा. वी इज बिटवीन क्यू एंड वी इज बिटवीन क्यू एंड यू. क्यू एंड यू के बीच में वी है, तो वी यू और क्यू के बीच में है, तो वी इधर होगा. तो हम लोग इसको थोड़ा मिटा के इधर से मिटा देंगे. दिस वन, तो इधर को इसको Q लिखेंगे, तो ये Q एंड U के बीच में. तो रह गया क्या, रह गया S is left of R. S is left of R. S left of R. So ये लेफ्ट साइड में S है, therefore ये S है लेफ्ट ऑफ R. और नहीं तो S is left of R. S is left of R. No, that is the right हो जाएगा. S is left of R. उल्टा करना है. S is left of R. नीचे लेफ्ट है, थोड़ा लेफ्ट ऑफ राइट ठीक कर लेना. अब और बाकी है. T is extreme and Q has a neighbor. V is between Q and U. S is sitting third from north. North माने ये west है, west है, तो north is the upper side. तो third from north. Third from north, which, who is that? Third from north will be S. तो ये तो थर्ड में नहीं हो रहा है, ये तो हो रहा है तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन. तो इधर कोई होगा, तो इधर अगर है तो P बाकी है. वी हैव P. देखते P को इधर रख के. एक नंबर नॉर्थ में, 2 नंबर सेकेंड, ये थर्ड है. तो अब मिलाते हैं, देखते. P R S U V Q T. मिला लो. I think you are making the matching now. We are getting the idea now. कि P R, this is the arrangement, P R S U V Q T. Now we will see the question. Who is sitting left of V?
V का लेफ्ट में, लेफ्ट माने नीचे है, नीचे है, तो आंसर विल बी Q. हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ V, नीचे की तरफ, V माने लेफ्ट होगा, वेस्ट की तरफ फेस करके ना, तो आंसर होगा A. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. 5 students are sitting in a bench. I don't know which facing they are. Let us take not facing. Not facing. So either है left, either है right. Now A is left of B. A is left of B. A is left of B. And A and means A right of D. Okay. Then E is sitting right of C and left of D. तो D का लेफ्ट में है तो राइट में है, तो आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर. D is at the middle. मिडिल में कौन है? D है, तो B ऑप्शन. नाउ P Q R S T are sitting in a row facing north. So it is mentioned that facing north, not facing here. Now this side is left and this side is right. W is अच्छा, P is fourth from right. काम करते 1 2 3 4. So fourth position right side से 1 2 3 4. So that will be your, ये होगा P. Next W is fourth from S. Wait, R and U are not at the ends but neighbor of Q and T. W is left of P. Okay, left of P is W. So we have got an idea कि W is here. Now W is fourth left of S. W is fourth left of S. So माने 1 2, S का फोर्थ लेफ्ट में है, इधर से नहीं, इधर से फोर्थ, तो 1 2 3 4 माने यहाँ पर S होगा ही होगा. W is फोर्थ लेफ्ट ऑफ S, तो S का नेक्स्ट पोजीशन से गिनते हैं, फोर्थ में W है. So you have got that one. R and U are not ends. Q and T, it's not coming. W is left of P and P is neighbor of Q, so Q must be here. Now Q is here, R and respectively, तो R is neighbor of Q. Respectively माने R Q का नेबर है, U T का नेबर है, तो R Q का नेबर है, तो R इधर ही होगा, खाली है. अब 2 जगह बाकी है, 2 more places are left. 2 more places are left. 2 more नहीं, और एक प्लेस है, क्योंकि टोटल तो इन लोग कितना जन है देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 जन. तो ऑलरेडी वी हैव गॉट हाउ मेनी वी आर सीइंग हियर. वी आर सीइंग एक्चुअली टिल नाउ वी आर सीइंग 5 जन, तो और 3 जन बाकी है. वी हैव 3 more. नाउ 3 more कैसे होगा, 3 जन और बाकी है. नाउ दे आर टेलिंग दैट P is neighbor of Q, हो गया. अच्छा, U is neighbor of Q. No, U is neighbor of T. तो U neighbor of T है, तो U अगर यहाँ पर T रखेंगे, U इधर होगा. अच्छा, तो V कहाँ होगा? V obviously इधर होगा. Now there is a problem. Why I'll write this? I can change the order. क्योंकि U लिखा हुआ है, it is written that U is neighbor of T. U is neighbor of T. तो ये तो इधर भी हो सकता है, T U भी इधर जाएगा. तो W is, तो Q, ये जो 5 लेटर है क्लियर है. P is fourth right of T. Okay, this is the main word.
P is fourth right of T. This is very important. You have to read every sentence. तो T का फोर्थ प्लेस 1 2 3 4 में है, तो T इधर ही हो सकता है. T को हम इधर नहीं ला सकते क्योंकि T को इधर रखेंगे तब T का फोर्थ राइट में P आ रहा है. तो पूरा पढ़ के देखना होगा, हर स्टेटमेंट को पढ़ो और सजाओ. तो U को क्यों इधर नहीं ला सकता है? U एंड V इंटरचेंज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि T एंड U आर नेबर. T and U are side by side, neighbor है. So हमारा ऑप्शन हो गया. अब अरेंजमेंट कंप्लीट. You have to read properly. T U V W P Q R S. Now what is the question? Who are the extrements? T and S. Who are the extrement? S and T. S and T is D. D is the answer where S and T are extreme. Now next question. Next question is A B C D E F G. A B C D E F G. 7 friends facing north, not facing. So this side is left, this side is right. Now we'll try. D is sitting immediate right of C. D is sitting immediate right of C. E and A are neighbors of F. तो F का नेबर है E and A. Okay, we can change the side. A and E का side change कर. B is immediate left of B is immediate left of C. तो C का immediate left में. On the second place from the leftmost. Okay. तो B is leftmost place का second. लेफ्ट मोस्ट एंड का सेकेंड प्लेस में. तो ये तो ऐसे नहीं होगा, तो बी को तो उधर रखना होगा सेकेंड मोस्ट प्लेस. तो हमारा थोड़ा प्लान चेंज होगा. तो ये होगा, ये जो है इसको ई एफ ए जो है इधर नहीं रहेगा. तो हम लोग को करना होगा ऐसे, इधर होगा डैश. एक बार डैश कर लिए. B है सेकेंड प्लेस से, B के साथ C है एंड D है. नाउ EFA है ना, EFA, बिकॉज A और F के बीच में. यू कैन से A इधर भी तो हो सकता है. A कैन सीट हियर, E कैन सीट हियर. ओके, ट्रायल एरर मेथड में. एक तो है कन्फर्म्ड, ये 1 and 2. अब B का जो है, B इज sitting left of C and second left. Okay, and A is on the right most end. Okay, इधर ही होगा. अब क्या बाकी है देखते हैं. 7 जन का 6 जन हो गया. Once more, D is sitting immediate right of C. D is right of C. E and D are neighbors of. Okay, मिल गया. B is left of C. B is left of C. And the second place, तो who is left? G. तो G तो इधर ही होगा. तो कंक्लूशन क्या होगा? G B C D E A F A. Now what is the question? First question, who is sitting in between C and E? C and E के बीच में कौन है? D है. C and E के बीच में कौन है? D है. So it will be D. C and D के बीच में. Next is neighbors of B. Neighbors of B, G and C. Neighbors of B, G and C माने D है. Neighbors of B, G and C, D है. And next, what is the position of E? E का पोजीशन कौन सा है? लेफ्ट से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्रॉम राइट एंड, एंड बाएं तरफ से 1 2 3 4, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट से थर्ड और फिफ्थ फ्रॉम यहाँ से. ये थर्ड बी पोजीशन, बी होगा. बी इज द आंसर. ई का पोजीशन फिर से एक बार देखो. ई का पोजीशन एक बार फिर से, क्वेश्चन को फिर से एक बार अरेंजमेंट को लिख के, वंस मोर विल राइट द अरेंजमेंट. वंस मोर वी आर राइटिंग द अरेंजमेंट. G B C D E F A. So E position third from left and right से 1 2 3 4 fifth from right. So that is
योर ऑप्शन बी, ऑप्शन इज बी। नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 persons आर MNOP की ऐसे करके 2, अब 2 रो आ गया, 2 रोज, 2 रोज आएगा तो 2 लाइन है, एक ऊपर एक नीचे, एक नॉर्थ फेसिंग, ये नॉर्थ फेसिंग और एक साउथ फेसिंग। तो नॉर्थ फेसिंग करके ही स्टार्ट करेंगे हम, ये साउथ फेसिंग। तो हम पहले नीचे का रो जो है उसको देख के चलेंगे। क्या बोल रहा है? बोथ रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, क्यू इज एट द एंड ऑफ एनी रो, तो लेट इट बी क्यू इज हियर, ऐसे ही अज्यूम करते। नॉट एट एंड ऑफ द, सॉरी नॉट एट एंड ऑफ, ये नहीं होगा, कोई भी एंड में नहीं है तो बीच में है, तो क्यू मस्ट बी एट द बिगिन मिडिल, राइट। इसको इधर एज्यूम कर, उधर भी तो हो सकता है, क्यू तो हम इधर भी लिख सकते थे, इधर भी लिख सकते हैं, तो ठीक है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन देख लेते। पी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, ओ इज बिटवीन, ओ इज नेबर ऑफ क्यू, ओ इज नेबर ऑफ क्यू, डायगोनली अपोजिट टू पी, तो पी अगर ऐसे है लेकिन सेकेंड लेफ्ट, तो ये साउथ पोजीशन में, ये राइट, ये लेफ्ट, साउथ में देखेंगे, ये लेफ्ट नॉर्थ फेसिंग होगा, तो ये लेफ्ट ये राइट, तो हम इसको देख के कर रहे हैं। तो ये P इज लेफ्ट ऑफ, सेकेंड लेफ्ट ऑफ R, सो P कैनॉट बी देयर, P विल बी दिस साइड, P विल बी सेकेंड लेफ्ट, तो P इधर होगा, P इस तरफ होगा R का, और O है, O इज योर नेबर ऑफ Q, नेबर ऑफ Q, तो O तो इधर भी हो सकता है, एंड डायगोनली अपोजिट टू, तो वो इधर होगा, बिकॉज O इज डायगोनली अपोजिट टू P। तो अब कौन कौन रह गया देखना होगा। N इज नेबर ऑफ R, N इज नेबर ऑफ R, तो और एक जन है M, तो हमारा ये हो सकता है, 2 ऑप्शन, एक हो सकता है MQO, नीचे है PNR, दूसरा हो सकता है RNPQOQM। इन फ्रंट ऑफ M कौन है, N के सामने कौन है, N के सामने Q है, N के सामने Q है, N के सामने कौन है, हु इज इन फ्रंट ऑफ N, तो N के सामने कौन है, N के सामने है, N के सामने Q है, सो योर आंसर इज इन बोथ केसेस Q, सेम ही आंसर होगा, Q इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 persons are sitting in a row, 10 persons are sitting in a row, अच्छा 10 आदमी रो में है, इन ए रो, एक ही रो में, 2 पैरेलल रोज, तो 5-5 करके होगा, तो ये नॉर्थ फेसिंग, ऊपर की तरफ नॉर्थ, और इधर होगा साउथ, ठीक है, ये इधर लेफ्ट उधर राइट, देखते हैं, 5 जन ऊपर 5 जन नीचे। ABCDE are sitting facing north, okay, ABCDE चेंज करना होगा क्योंकि दिस इज नॉट द सीक्वेंस। PQRST आर सेकेंड रो, दैट इज साउथ, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है तो साउथ फेसिंग होगा। R इज सिटिंग ऑपोजिट टू C, सो R इज सिटिंग ऑपोजिट टू, नो नॉट सिटिंग, तो R इधर नहीं है, इधर R किस तरफ होगा देखना होगा। नेक्स्ट इज A सीट्स सेकेंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड, A सेकेंड फ्रॉम एक्सट्रीम, A सीटिंग फ्रॉम एक्सट्रीम सेकेंड पोजीशन, तो चलो A को इसको चेंज करके, A का पोजीशन चेंज करके, A का पोजीशन इधर से हटा के इधर ले आते, एजम्पशन करके, सेकेंड पोजीशन का जो है A को इधर से ले आते, तो इधर A को ले आए सेकेंड लेफ्ट से, तो A को इधर ले आए, A सेकेंड एक्सट्रीम एंड, राइट से भी हो सकता था, एज्यूम कर ली इधर से, एक एज्यूम करके चलो। अब ओनली 1 person faces A and Q, only 1 person sits between the one who faces A and Q, तो A के सामने जो है उसके, अच्छा उसके जो ये मीनिंग हो रहा है कि इसके सामने जो है, A के सामने जो है उसका और Q के बीच में एक जन है,
1%, तो Q इधर ही होगा, बिकॉज A इस तरफ है सेकेंड एक्सट्रीम से, तो Q उसका सामने जो है एक जगह छोड़ के है, बिकॉज 1% इज सिटिंग बिटवीन दिस पर्सन ऑपोजिट एंड Q. B is not immediate neighbor of A, does not sit opposite of Q. E sits second left of B. अच्छा, तो B कहाँ जा सकता है? तो एक काम करते हैं, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? एक काम करो, पोजीशन को हम लोग एक एजम्पशन कर लेते हैं, एक पोजीशन को, माने ये नॉर्थ और साउथ तो लिखा हुआ है, पोजीशन को एज्यूम कर लेते हैं. पोजीशन मतलब, चलो पोजीशन को देख के करते हैं. ये है 5 पोजीशन ऐसे, और इसके नीचे है 5. तो एक एक करके लिखेंगे, एजम्पशन करके मिटा देंगे. तो यहाँ पर हमको रखना है A को, तो इसका ऑपोजिट में जो है एक जगह छोड़ के Q को. अब देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट डज सेइंग, R does not sit opposite to C, ठीक है, ओनली 1% हो गया, A सेकेंड सीट हो गया, B इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ A, डज नॉट सीट अपोजिट टू Q, इसके अपोजिट में B का पोजीशन ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो B का पोजीशन खाली ये है. क्यों? B Q के अपोजिट में नहीं हो सकता है, B Q के अपोजिट में नहीं है, B कैनॉट सीट अपोजिट टू Q एंड A के बगल में नहीं बैठ सकता है, तो B इधर ही होगा, ओनली ऑप्शन इस तरफ. नेक्स्ट, E इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, तो E इधर होगा, सेकेंड लेफ्ट ऑफ B. ये लेफ्ट है इस तरफ, बिकॉज नॉट फेसिंग है, राइट इस तरफ, नॉट फेसिंग है इस तरफ, ऊपर की तरफ. T डज नॉट फेस E, T फेस नहीं कर रहा है E को. डज नॉट सीट एक्सट्रीम एंड, तो इधर भी नहीं जा सकता है, इधर भी नहीं जा सकता है, इधर भी नहीं जा सकता है, तो T का एक ही जगह है जो ये है. अच्छा, S इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो T और ये दोनों, तो S खाली इधर ही हो सकता है, क्योंकि S के T के बगल में S नहीं जा सकता है. C इज नॉट अपोजिट ऑफ Q, C अपोजिट ऑफ Q नहीं है, तो C इधर होगा. अच्छा, अब पढ़ते हैं शुरू से. R डज नॉट सीट अपोजिट टू R बाकी है, C के अपोजिट में R नहीं है, तो R का खाली यही जाएगा बाकी है. तो अब रह गया, अब हो गया हम लोग का P बाकी है, P इधर जाएगा, C A ये अब हो गया, D होगा, इस हो गया, डन. नाउ द क्वेश्चंस, हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑपोजिट टू A, ऑपोजिट टू, ये है तुम्हारा राइट, बिकॉज साउथ फेसिंग है, और ये लेफ्ट, तो A के ऑपोजिट में जो है उसका राइट लेफ्ट साइड में R है, तो R इज योर आंसर. सो A के ऑपोजिट पे T, उसका लेफ्ट साइड में R. तो पूरा नोट करके पूरा बॉक्स बना लो और ऑपोजिट में लिख के ट्रायल एरर मेथड से करो. ऐसे करके हम लोग को करना है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में क्या बोल रहा है. अगेन 2, 8 persons are sitting 2 rows. ठीक है, 8%, तो ऐसे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4. अब ये नॉर्थ फेसिंग और ये साउथ फेसिंग, so you have to count that way. This is left direction, this is right direction. Always you try in drawing and then trying. Drawing माने एक possibilities को देखना पड़ेगा. Right. Now V is between S and T. V is between S and T. चलो किस तरफ तो बोले नहीं, हम लोग कोई भी एक तरफ से ले लेते हैं. V इज बिटवीन S एंड T, तो V इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है. तो चलो S एंड T, S T के बगल में बीच में V है, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं. Y इज बिटवीन W एंड X,
तो y तो इधर नहीं होगा, w एंड x, y इज बिटवीन w एंड x, y इज बिटवीन w एंड x, तो y इधर है, w एंड x. 2 persons आर सिटिंग बिटवीन s एंड u. s एंड u के बीच में 2% है, 2 आदमी हैं, ठीक है. लेकिन s एंड w आर सिटिंग फेस टू फेस, s एंड w. ओके, तो w सामने होगा, इधर होगा, तो ये w होगा, ये x होगा. ये हम लोग चेंज कर देंगे. अब ये w करो, u के सामने है, और एक इधर कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन में क्या बोला, और एक बार, s एंड u आर सिटिंग, s एंड u, सॉरी मिस्टेक, तो ये नहीं होगा. s एंड u आर w, s एंड w आर ऑपोजिट, तो s एंड w आर ऑपोजिट, तो y इज बिटवीन x एंड, अब तो z बाकी है, ओनली z इज, u इज सिटिंग एक्सट्रीम एंड. ओके, ठीक है, राइट एंड, मिल गया, मैच हो गया, अब पूरा मैच हो गया, एक्सट्रीम राइट में है. सो यहाँ पर बाकी कौन है, बाकी तो z है. हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू x, एडजेसेंट टू x माने x के बगल में दो जोन है, y एंड z. एडजेसेंट माने x के बगल में कौन कौन है, y एंड z. डन. अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी ई, देयर आर 5 जन फेसिंग साउथ. ओके, देयर आर बॉयज एंड 6 आर गर्ल्स, 5 आर गर्ल्स. तो ये नॉर्थ और साउथ का सवाल है, तो ये है नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, ये नॉर्थ फेसिंग और ये साउथ फेसिंग. अब ए बी सी डी आर फेसिंग साउथ. ओके, 5 जन है, 5, और इधर 5 है, ये बॉयज़ का प्लेस है उधर, और ये गर्ल्स का है. तो ये लेफ्ट है, ये राइट है. अब ये लेफ्ट उधर जाएगा, ये राइट होगा, उल्टा होता है ऑब्वियसली, बिकॉज साउथ फेसिंग में ऑपोजिट जा रहा है. अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला देखो, यू हैव टू सी द सिचुएशन. यहाँ से बॉयज एंड गर्ल्स आर फेसिंग ईच अदर. B is next to the left of D. तो लेफ्ट ऑफ D, नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ D, तो B is next to the left of D, माने B D के बगल में, इधर ही क्यों, ऑपोजिट टू Q. देखते ऐसे स्टार्ट किए. C and N आर ऑपोजिट टू ईच अदर. अच्छा, इसमें बहुत सारा पॉइंट्स नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक होगा. C and N are extreme point diagonal to each other. Nothing is given about the question. Incomplete. This question is incomplete. Incomplete question है. This is incomplete. So please leave this question. Leave this question. Incomplete है. This question is not complete. Because और बहुत सारा लेटर्स बाकी है, खाली डी बी क्यू के बारे में बोला, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस छूट गया, तो हमको ये देखना होगा. बिकॉज आई हैव टू चेक द क्वेश्चन, आई लेट यू नो लेटर ऑन. इसमें कुछ मिस्टेक्स तो हुआ है, क्योंकि इधर बहुत सारा क्वेश्चंस छूट गया, बहुत सारा पॉइंट्स मैंने, और भी है, और भी होगा, क्योंकि कुछ नहीं बोला, नथिंग इज मैंशनड. तो ये क्वेश्चन छोड़ना होगा. 22, 23, 24 रॉन्ग है. नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पर्सन्स. चलो ये थोड़ा रॉन्ग है, एक दो क्वेश्चन में मिस्टेक है, दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट कम टू 10 पर्सन्स आर सिटिंग इक्वली. 10 पर्सन्स आर सिटिंग इक्वली, 5-5 करके, फेस टू फेस. बी इज, तो ये नॉर्थ और ये साउथ. नाउ 5-5 करके, और एक
is immediate left of H and in front of, who is in front of H? Again mistake. There are printing mistake in this question paper. Who is in front of H? नहीं हो सकता. B is immediate left of H. Who is in front of H? No, it can't be. So there is a misprint here. So question यहाँ पर भी wrong है. Please leave this question. 25, 26 are wrong. So we have got 22, 23, 24 wrong and 25, 26 wrong. Misprint हुआ है. इस चैप्टर में misprint हुआ है कुछ. Now coming to the last two questions. Last two questions. Some questions are wrong. Leave it. I'll correct it later on. Once more I'll make a paper and I'll include these questions there. 8 persons, they are standing in front of each other in 2 rows. Each row has 4 persons. 4 आदमी करके है. Now A1 is sitting facing north, south. A1 is facing, तो वो दोनों के बीच में, A6 और A7 के बीच में. तो चलो इधर A6 और A7 ऐसे ही लेते हैं. A1 इधर ही रखते हैं. Assumption. This is an assumption. It's not that it will happen. It may be wrong, different option, but it can be a possibility कि A1 A6 और A7 के बीच में है. Next. A2 is immediate left of A4, facing A6 ना A8. तो A8 इधर रखेंगे तो ये A4 होगा, no A2 होगा. तो ये राइट है, ये राइट है, नॉर्थ फेसिंग, ये लेफ्ट है, और ये राइट है और ये लेफ्ट है. This is left. Now ये left है. So आप देखते A2 A8 के सामने है and A3 is between A4 and A5. A3 is A4 and A5. चलो देखते क्या होता है. A8 is immediate right of A7. मैच हो गया. A8 A7 का राइट में है. ये थोड़ा एजम्पशन करके किया. अब चलो शुरू से देखते क्या क्या हो गया. लेट अस सी. थोड़ा ट्रायल से किए थे. A1 फेसिंग नॉर्थ, A1 फेसिंग नॉर्थ. A1, व्हाट इज A1? A1 is here. A1 is facing north. A1 facing north is sitting between A6 and A7, A6 and A7, and A8 is immediate right of A7. तो A7 इधर ही होगा because A7 का immediate right में A7 A8 है. Next तो A7 को उधर नहीं ले सकते. Next is A2 is immediate left of A4. Immediate left of A4. गलती हुआ है यहाँ पर. A4 का ये तो नहीं है. A4 का immediate, तो A2 is immediate left of A4 is facing A8. तो A2 is facing A8. तो ये A4 होगा. तो अब A4 जब वो है तो यहाँ पर कौन बाकी है? A3 A4. तो वो कौन बाकी है? A5. A5 is left. A3 is standing between A4 and A5. तो A5 इधर होगा. तो चलो देख लेते हैं इसको फिर से एक बार अच्छे से देख लेते हैं क्या क्या हो गया. ऊपर अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पर. चलो इधर लिखते हैं. लेट अस राइट ऑन दिस साइड. A5 फिर A3 फिर A4 फिर A2 और नीचे है A6 A1 A7 A8. Who is sitting immediate right of A1? Immediate right of A1 is, who is immediate right of A1? A1 का right में कौन है? Right तो इधर है A7, so A7D होगा. And next is, in which of the following pairs persons are sitting in front of each other? मिलाते A4 A7 ठीक है.
A3 A7 no, A5 A7 no, A6 A3 no, तो A4 A7 माने A4 A7, A4 A7 option A. So in this whole paper what I have given you, this paper what I have discussed you, so I have faced problem in question number 25-26, incomplete information. I will give the rest because there are more. So 10% only 5% के बारे में कुछ बोला. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इनकम्प्लीट, यहाँ पर भी सब नहीं बोले, 2 क्वेश्चन रॉन्ग है, फिर 21 ठीक है, 20 ठीक है, 19 ठीक है, then 16 ये सब ठीक है, all are right. But one small problem we have faced, one number question, number 1, which was obviously situation was different because A B C D E F E 5 जन ऑप्शन में को थोड़ा wrong option I cannot say, I can say both option are correct, A be right B be right, because they are saying again देख लेते कि A is standing to the left of B, A is standing to the left of B, A is standing to the left of B, तो A B का लेफ्ट में है, ठीक है, बिकॉज सब तो साउथ फेसिंग है. देन C is standing right of, ठीक है, right of B. D is standing extreme right, left, extreme right, left. Now the question is where E will go. E will stand यहाँ पर, यहाँ पर, कुछ तो नहीं बोला E के बारे में. तो क्वेश्चन है who is second place from the left. तो second place from the left मैंने first place, second place, तो A हो सकता है, बट E इधर होगा तो E हो सकता है. सो क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रॉब्लम है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम प्रॉब्लम हो रहा था, ऑप्शन में डबल हो जा रहा है. सो 1 and 3 छोड़ के एंड इधर लास्ट का क्वेश्चंस तो छोड़ के बाकी क्वेश्चंस आर like this. So I think these are answers. If any problem you can contact me and we'll discuss, next class we'll discuss the circular.